बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बच्चों स्मार्ट सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस जो ठीक है, उसके बाद जो हमारा टॉपिक है मोशन इन अ सर्कल। मोशन इन अ सर्कल क्या है कि किसी चीज़ का आपने मोशन देनी है, हरकत देनी है सर्कल दायरे में। When a body is moving along a circular path, जब एक बॉडी मूव करती है एक सर्कुलर पाथ में, एक दायरे में कोई बॉडी क्या करती है, मूव कर रही है। इट्स वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज, उसने कहा कि इसकी वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, किसी भी पॉइंट पर, इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट पर होती है। टेंजेंट से मुराद ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी, ये भी इसकी वेलोसिटी होगी। टेंजेंट पॉइंट कहते हैं जो हमारे पास सर्कल के छू कर चली जाए, ठीक है। दैट द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन अ सर्कल इज डिफरेंट। हर पॉइंट पर टेंजेंट क्या होता है, उसने कहा कि डिफरेंट होता है। देखिए हर एक पॉइंट पर टेंजेंट क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, और ये इस पॉइंट पर डिफरेंट है, इस पॉइंट पर डिफरेंट है, इस तरह इस पॉइंट पर भी डिफरेंट है। Therefore, the velocity of an object moving with uniform speed, जिसकी वजह से उसने कहा है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उसकी स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। इन अ सर्कल, सर्कल में इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली क्या होती है, चेंज होती रहती है। हेंस अ फोर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब उसने कहा कि जो फोर्स होती है वो क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती है। डायरेक्शन ऑफ मोशन इट ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को क्या करती है, मोशन में रखती है। मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ, जिस वजह से वो क्या करती है, ऑब्जेक्ट मूव करती है सर्कुलर पाथ में। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है हमारे पास, द फोर्स दैट कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कल, कि एक ऐसी फोर्स जो क्या करे, किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाए, हरकत करवाए एक सर्कल में, यानी एक सर्कल में क्या करे, मूव करवाए। जिस तरह आमतौर पर आप एक बाल को बांधा है रस्सी से, तो आप उसे क्या करते हैं, अपने हाथ से क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो उसे आप सर्कल में क्या करते हैं, मूव करवा रहे होते हैं। इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड के साथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स को आप क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करना, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कोई मास है, ठीक है, और हमारे पास वो स्पीड उसकी क्या है, यूनिफॉर्म है। इन सर्कल ऑफ रेडियस आर, जहाँ पे हमारे पास दायरा बनता है, सर्कल बनता है। अब सेंटर से लेकर जो हमारे पास किनारे तक का जो फासला उसे आप क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। अब यहाँ आपने हाथ से कोई चीज़ पकड़ी हुई है तो उसे सर्कल में घुमा रहे हो, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका कोई चीज़ पकड़ी हुई है, फर्ज करें बाल है हमारे पास, वो बाल का क्या होगा, वो मास हो जाएगा। अब बाल मूव कर रही है सर्कल में, तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ क्या करेगी, मूव करेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी से मुराद सेंट्रीपिटल, एफ से मुराद फोर्स। एक्टिंग ऑन इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन, किस फार्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर। उसके बाद एग्जांपल दी गई, एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का यूनिट आ जाए तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, तो इसका आप यूनिट भी लिख सकते हैं, क्या होता है, न्यूटन होता है। 4.5 एग्जांपल दी गई हमारे पास, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 150 ग्राम स्टोन अटैच्ड, इस एग्जांपल को आप समझेंगे तो आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है। एक 150 ग्राम का स्टोन है, पत्थर है, अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग, जिसे आपने रस्सी से बांधा हुआ है। इज वायर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, क्या आपने सर्कल की तो से क्या किया, घुमाया है। एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, वहाँ पे उसकी स्पीड कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 1.2 मीटर, यहाँ पे रस्सी की स्पीड, रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी दी गई है, 1.2 मीटर दी गई है। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन, कि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड करनी है उस स्टोन पर, उस पत्थर पर जितनी एक्ट कर रही है। निगलेक्ट इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटी, उसने कहा कि
ग्रेविटी को आपने निगलेक्ट कर देना है, यानी कशिश को आपने, जो ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ कशिश करती है उसको आपने क्या कर देना है, उसके असर को निगलेक्ट कर देना, नज़रअंदाज कर देना है। अब देखिए हमारे पास ये एग्जांपल जो है, बॉयज ने क्या किया है, हाथ से कोई स्टोन को पकड़ा हुआ है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसे सर्कल में घुमा रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो फासला है उसे आप क्या कहते हैं, लेंथ, या इसे रेडियस भी कहते हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट स्पीड के साथ घुमा रहा है, तो उस पर वहाँ पे स्पीड कितनी है हमारे पास, 8 मीटर में, मैं आपको मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम में शामिल नहीं है, 8 मीटर पर सेकेंड। और इसमें स्टोन का जो मास है वो कितना हमारे पास है, 150 ग्राम। अब आपने गिवन डेटा हमारे पास क्या दिया गया है, मास दिया गया है, और क्या चीज़ दी गई है, स्पीड दी गई है, वी दिया गया है, और लेंथ दी गई है, यानी रेडियस दिया गया है। मास ऑफ स्टोन कितना है, 150 ग्राम। अब 150 को आपने डिवाइड करना है 1000 पे, तो क्या आएगा, 0.15 किलोग्राम आएगा, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद स्पीड कितनी दी गई है, v इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। रेडियस कितना दिया गया, r इज इक्वल टू 1.2 मीटर। सेंटीमीटर फोर्स आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो फार्मूला लगाएंगे सिंपल, एफ सी इज इक्वल टू एम बी स्क्र ओवर आर। एफ एम की वैल्यू कितनी है, 0.15, मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ और डिवाइड करेंगे 1.2। 8 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 का स्क्वायर भी लेंगे, क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64 आता है। 64 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, 15 के साथ, और डिवाइड करेंगे 1.2 से, तो कितना आंसर आएगा, एफ सी इज इक्वल टू 8 न्यूटन।